मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना होता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा तब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आपकी बुक का न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस हैक ड्राइवर जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो नाम है हैक ड्राइवर, उस हैक ड्राइवर का मतलब क्या है। हैक ड्राइवर का मतलब होता है जो कि घोड़ा गाड़ी होती है ना, जिसमें आगे घोड़ा लगा रहता है, पीछे टांगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं हैक। हैक बोलते हैं उसको, है ना। हैक ड्राइवर मतलब जो उसको चलाने वाला ड्राइवर, ठीक है, उस गाड़ी को। तो आपकी इस चैप्टर को लिखा है सिंक्लेयर लुइस ने। जो इसके राइटर हैं, उस राइटर का नाम क्या है, सिंक्लेयर लुइस। तो इस चैप्टर में कई सारे आप कैरेक्टर्स देखोगे, तो जिसमें आप देखोगे पहला क्या है, यंग लॉयर। दूसरा आप देखोगे ओलिवर लटकिंस। तीसरा आप देखोगे बिल मैग्नुसन। बिल भी बोल सकते हो आप उसको, मैग्नुसन भी बोल सकते हो, बिल और मैग्नुसन, ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो। फिर उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर आप देखोगे फ्रिट्ज का। फ्रिट्ज के बाद आप अगला कैरेक्टर देखोगे गस्टफ का। गस्टफ के बाद आप अगला कैरेक्टर देखोगे ग्रे का। ग्रे के बाद आप ओलिवर लटकिंस की माँ का कैरेक्टर देखोगे। ये सारे आप कैरेक्टर्स देखो, जैसे जैसे मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत होती है एक यंग लॉयर से। एक जवान लॉयर होता है, वो कि अपनी ऑनर से ग्रेजुएट होता है, तो एक लॉ की फर्म में वो वर्क करता है। लॉ की फर्म में वो इस तरीके से एक असिस्टेंट के रूप में वर्क करता है, जिसको कि सम्मन्स कोर्ट के अंदर पेश करने होते हैं। सम्मन्स मतलब होता है कि जो आपकी गवाही होती है कोर्ट के अंदर दी जाती है, तो वो पेश करनी होती है। तो जो यंग लॉयर है, यंग लॉयर का एक लॉ फर्म के अंदर काम करता है, और उसको सम्मन्स सम्मन्स मतलब गवाही पेश करनी होती है कोर्ट के अंदर। तो अब उसको ये लॉ फॉर्म में वो वर्क करता है, ये तो उसको अपना वर्क पसंद नहीं आता है। अब पसंद क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसको गलियों में जाना होता है, अलग अलग शहरों में जाना होता है, गवाह कलेक्ट करने के लिए, लोगों की गवाही दिलवाने के लिए, कोर्ट में लेके आने के लिए। तो उसको अपना वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो उसको जो उसके जो बड़े लॉयर्स हैं जिनके अंडर में वो वर्क करता है, तो उसको एक बार तो वो उसको आदेश देते हैं कि तुझे 40 माइल्स दूर एक गांव में जाना है। उस गांव का नाम क्या है, न्यू मुलियंस। उस गांव में जाके आपको एक आदमी को लेके आना है जिसको गवाही देनी है कोर्ट के अंदर, जिसका नाम है ओलिवर लटकिंस। तो मैंने अब तक आपको दो कैरेक्टर के बारे में बता दिया। एक यंग लॉयर, यंग लॉयर का एक लॉ फर्म के अंदर वर्क करता है, और उसका वर्क क्या है कि उसको सम्मन्स पेश करने होते हैं कोर्ट के अंदर, इसको उसके पैसे मिलते हैं। मगर उसको ये वर्क पसंद नहीं है, क्योंकि उसको जगह जगह पर जाना पड़ता है, गंदे गंदे एरिया में। कुछ लोग तो उसको मारते भी हैं कभी कभी, तब वो गवाही के लिए बोलता है उन्हें। तो वो एक नई जगह पर जाता है 40 माइल्स दूर, जिसका जगह का नाम है, गांव का नाम है न्यू मिलियंस। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, एक गांव के अंदर जाऊँगा, क्योंकि वो खुद भी एक गांव से बिलोंग करता है, तो उसको गांव पसंद आता है। तो जैसे ही वो लैंड करता है, उसकी ट्रेन रुकती है उस स्टेशन पर, तो वो देखता है कि उस गाँव के अंदर बहुत सारी कीचड़ खच्चड़ है, और लकड़ी के कई सारे क्या है उधर खोखे हैं। उन खोखों पे क्या है कि पूरा कलर भी नहीं हो रहा, आधा अधूरा कलर हो रखा है। तो उसको वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे वो स्टेशन पे आता है, स्टेशन पे उसको एक आदमी दिखता है, डिलीवरी मैन दिखता है। एक डिलीवरी मैन मतलब बोले तो जो सामान वगैरह उठाते हैं वो, तो वो दिखता है उसको। और वो लगभग उसको 40 साल का दिखता है, 40 साल का दिखता है। उसका जो फेस है, फेस उसको रेडिश दिखता है, और उसकी बीच में से जो कमर होती है, पेट होता है, पेट निकला होता है बहुत ज़्यादा, मिडल में से वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है। तो वो उसको देखता है, उसके पास जाता है, तो उसको बोलता है कि मैं एक आदमी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ जिसका नाम है ओलिवर लटकिंस। तो वो बोलता है हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने अभी ये 1 घंटे पहले उसको ओलिवर लटकिंस को यहाँ से जाते हुए देखा था। तो वो बोलता है मेरे पास एक हैक है। हैक मतलब मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं उसको लेकर आऊँ तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में। तो वो बोलता है ओके। तो वो एक घर के अंदर जाता है। कौन, जो वो आदमी होता है जो डिलीवरी मैन होता है, वहाँ पर खड़ा होता है। तो वो एक घर के अंदर जाता है, वहाँ से अपनी क्या लेके आता है, हैक लेके आता है, घोड़ा गाड़ी लेके आता है। और उस जो आदमी उसको मिलता है स्टेशन के बाहर, जो घोड़ा गाड़ी लेके आता है, उसका नाम होता है बिल। उसका पूरा नाम होता है बिल मैग्नुसन, ठीक है। आप बिल बिल पढ़ो कहीं पर, मैग्नुसन पढ़ो, दोनों का मतलब एक ही है। वो डिलीवरी मैन जो कि वहाँ पर स्टेशन के बाहर, तो वो अपनी एक गाड़ी लेके आता है। एक उसके ऊपर गाड़ी के पीछे एक डब्बा सा होता है, डब्बे से में, तो वो उसमें बैठ जाता है। कौन, वो यंग लॉयर। तो वो बोलता है कि मेरे को किसको ढूंढना है, उसको ओलिवर लटकिंस को। तो उसके बाद वो तो उससे तय कर लेता है कि जो बार्गेन करता है कि जो किराया होगा वो कितना देगा, $2 देगा 1 घंटे के। कितने, $2 देगा 1 घंटे के। अब तो उसके बाद वो बोलता है कि वो जरूरी फिट्स की शॉप पर गया होगा पोकर खेलने। पोकर मतलब होता है जुआ होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर गया होगा, पोकर खेलने के लिए फिट्स की शॉप पर गया होगा। चलो हम वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो फिट्स की शॉप पर जाता है। फिट्स की शॉप पर जाने के बाद वो उस यंग लॉयर को बोलता है कि तुम मेरे पीछे पीछे रहना, अगर तुमको वो देख लेगा मेरे साथ तो वो भाग जाएगा, तो तुम पीछे पीछे रहना, मैं उसके फिट्स के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि ओलिवर लटकिंस वहाँ पर है या नहीं है। तो वो फिट्स की शॉप पर जाता है, फिट्स को बोलता है कि यहाँ पर ओलिवर आया आया था क्या। तो वो फिट्स उसको जवाब देता है कि ओलिवर थोड़े टाइम पहले आया था मेरे पास, वो यहाँ से जा चुका है, और वो बोल रहा था कि वो शेविंग कराने जाएगा,
तो वो शायद गस्टव की शॉप पर गया हो शेविंग बनवाने के लिए अपनी, और वो पीछे से चुपके से उसको भी देख लेता है, यंग लॉयर को, कौन, फ्रिट्स। उसके बाद वो फिर से वापस जाते हैं, घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और कहाँ पर जाते हैं, गस्टव की शॉप पर जाते हैं देखने के लिए। और रास्ते में ही वो जो बिल होता है, जो उसको गाड़ी को चला रहा होता है, डिलीवरी मैन, तो वो पूछता है कि आप ओलिवर एटकिंस की तलाश क्यों कर रहे हैं। तो उसका जवाब देता है कि उसकी कोर्ट में मुझे क्या देनी है, पेशी देनी है, उसकी गवाही दिलवानी है, इसलिए मैं उसको ढूंढने आया हूँ। तो उसके बाद बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा कि आप उससे कुछ, उसने पैसे आपसे उधार लिए होंगे, उसने मेरे से भी 50 सेंट उधार लिए थे। 50 सेंट क्या है, जो सेंट है, सेंट करेंसी का नाम है, जैसे हमारी रुपीज़ करेंसी है तो वैसे सेंट करेंसी का नाम है, ठीक है। तो उसने मेरे से भी 50 सेंट उधार लिए थे जुए के गेम में, मैंने उसके साथ जुआ खेला था, उसने मेरे, मैं उससे 50 सेंट जीता था, उसने मुझे दिए नहीं, तो मैं अब उससे कभी भी पागल नहीं बन, मैं पागल था जो उसके साथ ऐसा गेम खेला। उसके बाद बोला नहीं नहीं, मुझे तो बस उसकी पेशी करानी है। उसके बाद वो किसकी शॉप पर जाते हैं, गस्टव की शॉप पर जाते हैं। वो ना गस्टव की शॉप पर जाने के बाद वो फिर से बोलता है कि तुम पीछे रहो, मैं देखता हूँ। गस्टव की शॉप पर देखता है कि वो 2 कस्टमर बैठे रहते हैं उसकी दुकान पर। तो वो पूछता है गस्टव से कि क्या तुमने ओलिवर लटकिंस को देखा, क्या वो तुम्हारी शॉप पर आया था। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेरी शॉप पर तो नहीं आया, अगर वो तुम्हें मिले तो उसको बहुत मारना और उससे मेरे पैसे ले लेना। उसने मेरे से 35 रुपये लिए थे, 35 सेंट लिए थे, ठीक है, रुपीज़ में सेंट लिए थे, तो उसने अब तक मेरे को वापस नहीं करे हैं। तो उसके बाद वो जो बिल होता है, बिल बोलता है उसको, यंग लॉयर को, अगर वो गस्टव के पास नहीं आया शेविंग कराने तो वो किसके पास गया होगा, ग्रे के पास गया होगा शेविंग कराने के लिए। तो वो दोनों ग्रे के पास जाते हैं, उसकी शॉप पर, बार्बर की शॉप पर जाते हैं ग्रे की। और वो ग्रे वहाँ पर जाने के बाद वो पूछते हैं कि यहाँ पर ओलिवर लटकिंस आया था या नहीं आया था यहाँ पर। तो वो जो ग्रे है, ग्रे बोलता है कि ओलिवर लटकिंस आया था, जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही वो निकला है। तो ग्रे उसको बोलता है कि वो पूल रूम गया होगा। तो पूल रूम में जाते हैं, पूल रूम में पूछते हैं कि ओलिवर लटकिंस आया था, तो वो वहाँ पर उनको पता पड़ता है कि वो एक सिगरेट का पैकेट लेके यहाँ से जा चुका है। उसके बाद जो यंग यंग लॉयर होता है, वो उसको थोड़ी भूख लगती है, तो वो बोलता है कि मेरे को चलो कहीं किसी रेस्टोरेंट में ले चलो, वहाँ पर खाना खाते हैं, तुम भी खा लेना मेरे साथ। तो उसके बाद जो बिल होता है, जो गाड़ी को चला रहा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर तो सब बेकार खाना मिलेगा और बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, मैं अपनी वाइफ से बोल देता हूँ, वो आपके लिए खाना बना देगी और मेरे लिए भी खाना बना देगी, और उसके बदले वो कम से कम आपसे पैसे चार्ज करेगी। उसके बाद वो राज़ी हो, तो वो उसके घर पर जाते हैं और खाना लेते हैं। और वो जो बिल होता है, बिल बोलता है यहाँ पर नहीं खाएंगे, हम एक किसी माउंटेन के ऊपर खाएंगे, पहाड़ी के ऊपर खाएंगे, वहाँ से सारा नज़ारा लेंगे और खाना खाएंगे। उसके बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं, पहाड़ी पर जाने के बाद वो साथ में खाना खाते हैं। और वो जो यंग लॉयर है, यंग लॉयर वहाँ से पहाड़ी पे से इतनी अच्छी सीनरी देखता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, तो उसको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो बिल होता है, बिल क्या करता है, अपने पूरे गांव के हर एक मेंबर की उसको कहानी बताता है कि ये ऐसा है ऐसा है। एक पादरी के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ ऐसी है, ये इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, सब चीज़ शेयर करता है। तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इसको, यंग लॉयर को, कि इतना अच्छा मेरे को इंसान मिला है, मेरे को ओलिवर लटकिंस के बारे, ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में मदद कर रहा है, और अपने घर से उसने खाना बनवाया मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि मैं भी इधर ही आके बस जाऊँ और यहाँ पर ही अपनी लॉयर की प्रैक्टिस चालू कर दूँ, मुझे वहाँ पर उस लॉ फर्म में काम करने में मज़ा नहीं आता है। उसके बाद वो खाना पीना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। उसके बाद वो फिर जो बिल होता है, बिल बोलता है कि अब तक यहाँ पर ओलिवर लटकिन से मिला, तो वो अपनी माँ के यहाँ गया होगा, अपनी माँ के घर ज़रूर गया होगा। तो वो बोलता है कि ओलिवर लटकिन्स की माँ के यहाँ पर चलते हैं। तो वो चलने लगते हैं वहाँ से, और रास्ते में वो जो बिल है, बिल बताता है कि ओलिवर लटकिन्स की माँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो 9 फीट लंबी हैं और 4 फीट मोटी हैं, 4 फीट मोटी हैं, और वो एक बिल्ली की तरह एकदम सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार मैं उनका ट्रंक लेके आया था, उन्होंने मुझसे बोला था ट्रंक लाने को, तो उन्होंने मेरी खाली उधेड़ दी, क्योंकि मैं इतनी देख देख से नहीं लेके आया था। उन्होंने बोला था कि अंडों के जो डिब्बे होते हैं उस जैसे लेके आना मेरे ट्रंक को, मैं उस तरीके से नहीं लाया था। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेडी हैं। उसके बाद वो जाते हैं उसके पास, ये ओलिवर्स लटकिंस की मदर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर ओलिवर लटकिंस आया था क्या। तो वो बोलते हैं मुझे, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है ओलिवर लटकिंस के, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो उसके बाद वो बिल बोलता है कि ये जो मेरे साथ है एक लॉयर है, इनके पास लीगल राइट है आपकी घर की तलाशी करने का कि ओलिवर लटकिंस यहाँ है तो नहीं। तो उसके बाद वो जो लेडी है, लेडी किचन के अंदर जाती है, एक आयरन रॉड लेके आती है, चूल्हे में से निकालती है गरम गरम, बोलती हैं अगर मेरे घर की तलाशी लेंगे तो उससे पहले आपको जलना पड़ेगा। तो वो उनके पीछे भागती है, वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं, कौन, बिल और वो यंग लॉयर। उसके बाद वो विंडो में से देखते हैं उसके घर में से कि कहीं है तो नहीं, तो वो पूरी तलाशी ले लेते हैं बाहर से ही घर की, मगर उनको उसके अंदर ओलिवर लटकिंस नहीं मिलता है उसकी मदर के यहाँ पर। तो यंग लॉयर है, यंग लॉयर का जाने का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद जो बिल होता है, बिल उसको वहाँ पर स्टेशन पर छोड़ता है, वो चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो अपने वहाँ पर लॉ फर्म के अंदर जाता है, तो वहाँ पर उसकी काफ़ी डांट पड़ती है कि तुमने
इतना राउंड लगा ली वहाँ पर, तुम एक इंसान को नहीं देख पाए पूरे गांव में, ओलिवर लटकिंस को, तो वो एक जो बड़े लॉयर होते हैं वो एक असिस्टेंट को उसके साथ भेजेंगे, इसको साथ में लेके जाओ और फिर से ढूंढ के लेके आओ। और जैसे ही उनकी ट्रेन आती है स्टेशन पर यंग लॉयर की, और उसके साथ में एक जो असिस्टेंट आता है, तो वो किसको देखता है, जैसे यंग लॉयर उसको देखता है, बिल को देखता है, ओलिवर एटकिंस की मदर के साथ देखता है स्टेशन के बाहर, और वो दोनों हंसते हुए बात कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन में आ जाता है कि उस टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी ओलिवर एटकिंस की मॉम, हमारे ऊपर क्या चिमटा लेके आ रही थी, गरम गरम आयरन रॉड लेके आ रही थी जलाने के लिए, तो वो बात करी हंसते खेलते। तो उसके बाद वो उसके साथ में जो असिस्टेंट आता है, असिस्टेंट को वो बोलता है कि पता है ये जो आदमी है इसने ही मेरे को पूरे गांव में ढूंढवाया कि ओलिवर लटकिंस कहाँ पर है, उसने ही मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। उसके बाद जो उसके साथ में असिस्टेंट होता है वो उस पर हंसता है, चिल्लाता है, बोलता है कि यही तो ओलिवर लटकिंस है। तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये इसने मेरे को इतना ज़्यादा गुमराह करा, और वो बोलता है कि इस झूठ में पूरे गांव वालों ने उसका साथ दिया बोलने में कि ये यहाँ पर है, वहाँ पर है, यहाँ पर है। आपकी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आई हो समझ में तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो अगर इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस चैप्टर।